अच्छा बेटे हम यार वो मैं जी मैं ठीक। आउटपुट टैक्स क्या होता है यार? हमारी आउटपुट क्या होती है? सर हमारी आउटपुट होती है सेल्स। जो हम चीज़ें बेच रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? अपनी सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो टैक्स जो सेल्स पे होता है। अच्छा यहाँ पे ना सेल्स को वो सप्लाईज भी बोलेगा। क्या बोलेगा बच्चों? सप्लाईज बोलेगा। तो सप्लाईज पे जो टैक्स होगा उसको क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। अच्छा, जितनी भी सप्लाईज हैं जिनका डायरेक्ट फायदा बेचने वाले को होगा वो उसका टैक्स देगा। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, फायदा हो रहा है, टैक्स देना है। सेल टू फ्रेंड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो या पैसों से दो, भाई आपको फायदा हो रहा है। सेल टू रिटेलर, सेल ऑन सप्लाईज ऑन ड्यूटी फ्री शॉप्स, टैक्स देना है भाई। ड्यूटी फ्री शॉप वो होती हैं जिन पे टैक्सेस अप्लाई नहीं होते शॉप्स पे। अच्छा, होल सेलर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर आप सेल कर रहे हैं और वो जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो नॉर्मल प्रैक्टिस है। हम अक्सर जाते हैं ना बाज़ जगहों पे तो वो डिस्काउंट लगा होता है, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, तो भाई वो उस पर आपने टैक्स देना है। सेल टू रिलेशनशिप स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, यानी हमने कोई ऐसा डिस्काउंट दिया जिससे हम किसी से रिलेशनशिप कस्टमर से बिल्ड करना चाह रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट, तो भाई टैक्स देना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे आपसे सेल जो है जो बची हुई हो टैक्स से। देखो हम जितनी सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट कहती है उस पर टैक्स देना है भाई, सादी सी बात है। इनको पढ़ना है, इनको आपने 5 से 6 दफा पढ़ना है। हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? सर वो उधार पे चीज दे देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेते रहते हैं। इंटरनल टेंडर्स, इंस्टॉलमेंट की सेल, एडवांस सेल, सेल टू नीडी सर पर्सन। इंटरनल टेंडर क्या होता है? बेटे इंटरनल टेंडर्स होते हैं कि टेंडर पहले क्या होता है? बेटे टेंडर होता है कि हम बिड नहीं लगाते कि फलां बंदा कितने में काम करके देगा, वो जी। अक्सर आपने न्यूज पे, तो उनको बेटा हम कहते हैं टेंडर करना, टेंडर करना। और इंटरनल टेंडर होता है कि अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो कंपनी के अंदर से ही हमने किसी बंदे को कहा कि अगर आप टेंडर लेना चाह रहे हो, फलां काम करना चाह रहे हो, तो सर मैं जो हूँ ना वो मैं काम ले लेती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, सप्लाईज टू कंज्यूमर, एडवांस अगेंस्ट सप्लाईज, नीडी को, पब्लिक सेक्टर। यार सिंपल सी बात है। सेल टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेस देन 50 बेड्स, बेटा प्राइवेट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल लेस देन 200 बेड, नीडी पीपल। और सेल्स टू द थर्ड शेड्यूल। ये बच्चों थर्ड शेड्यूल क्या है? थर्ड शेड्यूल बेसिकली वो शेड्यूल है जिसके तहत क्या होता है कि खास किस्म के कुछ इदारे हैं, ठीक है, जिनको जिनको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अगर इदारे इनको अगर हम, हालांकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थर्ड शेड्यूल के मुताबिक वो एक लिस्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। वो कहते हैं जी इनको भी अगर आप सेल करेंगे तो टैक्स आपने इनसे लेना है। गवर्नमेंट वाला पहले हो चुका है, नॉन रजिस्टर्ड हो चुका है। और बच्चों अब आपने क्या करना है? सिंपली इन सब को ऐड कर लेना है। ये जितनी सफदर लाइन है ना, इनको सबको ऐड करके इसमें से सेल रिटर्न को माइनस करके बाकी को बाहर लिख देना। सफदर आपने अभी इस पे रेट अप्लाई नहीं करना। क्या किया? सारी सेल्स को इकट्ठा किया, इसमें से पुत्र सेल रिटर्न को माइनस किया और बाहर लिख दिया। होना है ना बेटा? समझ आ गई है ना? जी सर। सर मुझे ये समझ आया कि जो भी सेल है उस पर टैक्स लेना है, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर कुछ और बेटा अब जो बता रहा हूं ना ये याद करनी है बेटा। कुछ है जीरो रेटेड और कुछ है एग्जेम्प्टेड। सफदर जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क होता है? सर जीरो रेटेड वो होती हैं जिन पे कभी भी टैक्स लग सकता है, एग्जेम्प्टेड वो होती हैं जिन पे कभी भी नहीं लगना। ठीक हो गया? जीरो रेटेड कौन सी जी होती हैं? जिन पे कभी भी लग सकता है। और टैक्स लग एग्जेम्प्टेड सकता कौन है। सी होती हैं? जिन पे कभी नहीं लगना। अच्छा, जीरो रेटेड कौन सी हैं? सप्लाई, सेल टू ड्यूटी फ्री शॉप, सेल टू कॉटन इंडस्ट्री, सेल टू डिप्लोमेटिक मिशन, exported goods supplies to DTRE. DTRE stands for duty tax remission
और E फॉर एग्जेम्पशन, ड्यूटी टैक्स रिमिटेड एक्सपोर्ट्स, सॉरी ड्यूटी टैक्स रिमिटेड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट। ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाईज, उसके साथ लिखा होगा सप्लाईज एज पर 5th शेड्यूल और सेल्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये मेरे ख्याल में मैंने ड्यूटी फ्री शॉप ऊपर भी लिखा है, गलत लिखा है, ऊपर भी बच्चों मैंने लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना यहाँ नहीं आना, ठीक है। यहाँ आना है, ठीक है बेटे। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं उन पे जीरो रेटेड है, कॉटेज इंडस्ट्री पे जीरो है, डिप्लोमेटिक मिशन पे जीरो है, एक्सपोर्टेड गुड्स पे जीरो है, और उसके बाद बच्चों एक ड्यूटी टैक्स रिमिटेड एक्सपोर्ट्स पे जीरो है, जीरो रेटेड पे जीरो है, 5th शेड्यूल पे। सर सेल्स में डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मकसद? डिप्लोमेटिक मिशन हम बेसिकली ना किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं ना, डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पे। जैसे हम चाइना को कुछ जी। दे दें, वैसे चाइना से हम लेंगे ही, देंगे तो कुछ नहीं, ठीक मैंने। और जैसे हमने मलेशिया को और इंडोनेशिया को दिया था, हमने अपने वो ये बेटे हम देते नहीं रहते उनको मिसाइल और उस तरह का चीजें, और बहुत सारी चीजें हम अफगानिस्तान को कुछ डिप्लोमेटिक मिशन के तहत दे दें ताकि, हाँ ठीक है। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ बच्चों एग्जेम्प्टेड की तरफ। फ्री सैंपल टू कस्टमर, यार एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोर देन 50 बेड्स। अच्छा गवादर के अंदर जो चाइना की, मतलब चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी जो गवादर के अंदर है, चाइना ने कंपनियां जिनके अंदर मेजर शेयर चाइना के हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं। उसके बाद 6th शेड्यूल एग्जेम्प्टेड है। अच्छा 5th जो है वो जीरो रेटेड है, 6th जो है वो एग्जेम्प्टेड है, और 3rd जो है वो टैक्सेबल है। अच्छा चाइना ओवरसीज गवादर पोर्ट ऑलरेडी मैंने बात कर दी है, ठीक है। अच्छा बच्चों टीचिंग हॉस्पिटल की मोर देन 200 बेड्स होंगे। अच्छा जिसके साथ डोनेशन लिखा हो, सैंपल लिखा हो, सेल अंडर इंटरनेशनल टेंडर लिखा हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज लिखा हो, ये एग्जेम्प्टेड है। सफदर यार पता है क्या करना है आप दोनों ने, बच्चों इनको याद कर लेना है, और इनके अलावा बच्चे जो कुछ होगा वो टैक्सेबल। यार बात समझ आई है मेरी? जी सर। कि बच्चों एग्जेम्प्टेड को और जीरो रेटेड को याद कर लेना है, बाकी सारा टैक्सेबल है। अच्छा अब होगा क्या, अब कल बेटा हम इनपुट टैक्स पढ़ेंगे और परसों से सवाल शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों? बहुत आसान है। अब यार ये तो याद करना कोई बात तो कोई नहीं है ना, ये तो अब बात कोई नहीं है कि बंदा ना करे। कल बच्चों सर मेरा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटे। सर ऑक्शन सेलिंग प्राइस